नमस्कार, डीएनएन न्यूज के विशेष कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। बात सिर्फ सियासत की ही नहीं, और भी बहुत कुछ, नेताओं के बयान हो या राजनीतिक दलों की रणनीति। पिछला सप्ताह कुछ हलचल छोड़ गया, तो हम न्यूज के साथ व्यूज को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया। नवरात्र और बजट उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यों से आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को मजबूत करने की अपील की। बजट उत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों को विकास की रफ्तार तेज करने की अपील की। पीएम ने कहा, जब हर राज्य उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देगा, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का किया आह्वान, स्वदेशी अभियान को बढ़ावा दिया गया। पीएम ने राज्यों से उत्पादन बढ़ाने की अपील की, निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की जनता से सहयोग की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर राज्य का विकास ही भारत को विकसित बनाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से अपने अपने प्रदेश में उत्पादन और निवेश का माहौल बनाने की अपील की, जिससे रोजगार बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बने। उन्होंने बजट उत्सव को जन सहभागिता का पर्व बताते हुए कहा, भारत का हर राज्य विकसित होगा, जिससे भारत विकसित होगा। खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूँ। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार इस बचत उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको नवरात्रि की, जीएसटी बचत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जैसे आजादी के दौर में स्वदेशी आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही भारत की समृद्धि भी स्वदेशी के मंत्र से ही मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आज जाने अनजाने में कई विदेशी चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, जिससे हमें मुक्ति पानी होगी। उन्होंने अपील की, हर भारतीय मेड इन इंडिया सामान खरीदे, क्योंकि उसमें देश के लोगों की मेहनत और पसीना शामिल है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा और गर्व से कहना होगा, मैं स्वदेशी खरीदता हूँ और मैं स्वदेशी सामान बेचता हूँ। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, जब हर भारतीय स्वदेशी अपनाएगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री का यह आह्वान आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देता है। अब देखना होगा कि देशवासी किस तरह विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर भारत के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी।
हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा संकल्प। अब ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि वे गर्व से स्वदेशी को अपनाए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2028 में होने हो, लेकिन राजनीतिक हलचलें अभी से तेज हो गई हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी में। पार्टी ने कुछ खास सीटों को चिन्हित कर उन पर जमीनी तैयारी करना शुरू कर दी है और इन्हीं में से एक है मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट, जो अब कांग्रेस की रणनीति का केंद्र बन गई है। लेकिन कांग्रेस ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। दिमनी की सियासत में अब हलचल तेज हो गई है। मिशन 2028 की कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। दिमनी सीट पर कांग्रेस की खास नजर। प्रियंका गांधी की टीम को दी जिम्मेदारी। हर बूथ मजबूत करने की रणनीति पर जोर। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट, जहां कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत हर बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश की इस अहम सीट को कांग्रेस ने मिशन 2028 का हिस्सा बना लिया है। पार्टी ने यहां की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम को सौंपी है। टीम लगातार दिमनी में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है। लगातार स्थानीय नेताओं के साथ मीटिंग हो रही है और रणनीति बनाई जा रही है, कैसे हर वोटर तक पहुंचा जाए। मकसद है हर बूथ पर पकड़ मजबूत करना। दिमनी सीट फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ऐसे में यह सीट कांग्रेस के लिए चुनौती भी और मौका भी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी 3 साल दूर हों, लेकिन सियासी जमीन पर हलचल अभी से तेज हो गई है। दिमनी विधानसभा सीट, जो न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम है, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी मानी जा रही है। हर बूथ लेवल पर माइक्रो प्लानिंग की जा रही है, हर सेक्टर में जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि कोई कसर न रह जाए। कांग्रेस इस सीट को लेकर गंभीर है। लगातार जनसंपर्क के जरिए माहौल बनाने की कोशिश जारी है। देखिए, उनका बूथ कभी मजबूत नहीं हो सकता। वहाँ पे युवाओं के काम का कोई आकलन नहीं होता। वहाँ तो गुंडा तत्व मजबूत होगा, वहाँ तो गिरोह तत्व मजबूत होगा। वही काम वो कर रही है, उनको करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू से ये निर्णय लिया था कि जगह जगह पे अपने बूथ को मजबूत करने का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी सोनिया जी के निर्देश पर प्रियंका जी ने एक मध्य प्रदेश में दिमनी विधानसभा को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इसके पहले भी हाईकमान के निर्देश पर हमने लगातार काम किया और अमरवाड़ा सीट पर आपने देखा कि 20 राउंड पर कांग्रेस जीती, 21वें राउंड पर टेबल पर कांग्रेस हारी। बुधनी में हमने लीड कम की इसी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर। विजयपुर में जीत दर्ज की इन्हीं हाईकमान के निर्देशों के आधार पर हमने काम किया और अब मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं का एक संकल्प है कि बूथ रक्षक बनाए जाएंगे और सभी अपने बूथों पर लगातार डेरा डालेंगे और वहां पर हो रही गड़बड़ियों पर लगातार नजर रखेंगे। जो बूथ से वोट हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उन पर भी निगरानी की जाएगी और जो बाहर के लोगों को वोट जोड़े जा रहे हैं, उन पर भी निगरानी की जाएगी। इस तरीके से दिमनी विधानसभा को हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। कांग्रेस पार्टी दिमनी को जीत की दिशा में एक प्रयोग के तौर पर देख रही है। तो क्या कांग्रेस की ये रणनीति और शुरुआती मेहनत 2028 में वोटों में बदल पाएगी? क्या दिमनी जैसे गढ़ में सेंध लगाना मुमकिन होगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, कांग्रेस अब कोई भी चुनाव आखिरी मौके पर नहीं, बल्कि लंबी प्लानिंग से लड़ने के मूड में है।
कांग्रेस ने दिमनी सीट पर हर बूथ को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस के लिए यह सीट एक तरह से चुनौती है तो दूसरी ओर से मौका भी है। पार्टी का मानना है कि अगर अभी से जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाए तो 2028 के चुनाव में जीत संभव हो सकती है। क्या दिमनी जैसा बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना मुमकिन होगा? बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला किया है और किसानों को आश्वस्त किया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। सीएम ने इसके लिए भावांतर योजना फिर से शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है, जिसमें सोयाबीन को भी शामिल किया गया, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यदि किसानों की एमएसपी के दाम पर सोयाबीन नहीं बिकती तो सरकार किसानों की भरपाई करेगी। इससे साफ है किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा, साथ ही नुकसान की भरपाई भी होगी। आइए आपको बताते हैं कैसे मिलेगा किसानों को लाभ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता। सोयाबीन के लिए प्रदेश में लागू होगी भावांतर योजना, किसानों को मिलेगा भावांतर योजना का लाभ। किसानों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता, किसानों के साथ सदैव खड़ी है सरकार। किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को अब इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए बड़ी घोषणा की है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सीएम ने किसानों की चिंता की हो। इसके पहले भी सीएम ने किसानों के दर्द को समझा और उनके साथ खड़े नजर आए। पहले वे तस्वीर भी दिखाना जरूरी है जब सीएम किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। दरअसल जब प्रदेश में कई इलाकों में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था, तब मुख्यमंत्री किसानों के साथ नजर आए थे और किसानों की चिंता की लकीरों को दूर किया था। सीएम ने अतिवृष्टि से हुई फसलों के नुकसान की भरपाई करते हुए किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की थी और कहा था सरकार आपके साथ खड़ी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने वादा किया था, इस सरकार बनने के पहले कहा था कि हम अपने 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके 2700 रुपया गेहूं और 3100 रुपया धान देंगे। और जो हमने कहा, हमारे यहाँ तो भगवान राम वाले लोग हैं, बोला जाए जय श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कहा है वो करके दिखाने वाले हैं, कोई इस बात में शंका नहीं होना चाहिए। आप बताओ, आपने जो चाहा है उतने पैसे सबको मिलने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आज जब आपसे शुरुआत करने आए तो अभी तो फसल हमारी धान की बाकी है, लेकिन ये गए साल का बोनस। अब बात उस बड़े ऐलान की जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है। सीएम ने भावांतर योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है और इसमें सोयाबीन की फसल को भी शामिल किया, जिससे सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, किसानों का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है और सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा और यदि बाजार में इससे कम दाम मिले तो सरकार उस अंतर की भरपाई करेगी। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है। हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ जिस प्रकार से होगा, उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भी भरपाई करेगी।
इस योजना के तहत किसान पहले की तरह मंडियों में अपनी सोयाबीन की फसल बेच सकेंगे और फसल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है तो सरकार उस घाटे को सीधे किसानों के खाते में भरपाई के रूप में देगी। योजना में पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया की गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 4-5 दशकों से दो ही दल सबसे मजबूत रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इनकी असली ताकत न हाईकमान न स्टार प्रचारक, बल्कि वो लोग हैं जो झंडा उठाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, पोस्टर लगाते हैं और फिर गुमनाम रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं बेनाम सिपाहियों की, जो किसी टिकट की उम्मीद में नहीं बल्कि जुनून और वफादारी के साथ मैदान में डटे रहते हैं। राजनीति के असली सिपाही कौन? ना टिकट ना चेहरा, बस वफादारी। पार्टी की जान पर पहचान से अनजान। कार्यकर्ता की आवाज कब सुनी जाएगी? एक जमाना था जब दलों की पहचान नेता से नहीं कार्यकर्ता से होती थी, पर आज स्थिति उलट गई है। पहचान अब उन चेहरों से होती है जो नेता के आसपास दिखते हैं, जो हर तस्वीर में फ्रेम में होते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पर नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 40 से 50 सालों में दो ही दल सबसे सक्रिय, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन दोनों में ही कार्यकर्ताओं की जगह अब पिछलग्गू संस्कृति ने ले ली है। जिन्होंने संगठन के लिए दिन रात एक किए, वही आज पद, टिकट और सम्मान से दूर है। टिकट उन्हीं को मिलता है जो नेता के पीछे खड़े दिखाई दे। फीडबैक सर्वे और सोशल मीडिया की रिपोर्ट नेताओं को जमीनी सच्चाई से दूर कर रही है और यही दूरी असंतोष की गहराई बन रही है। पार्टी का ताना बाना कमजोर हो रहा है। एक एक कर असली कार्यकर्ता संगठन से कटता जा रहा है। नेताओं की वंशवादी राजनीति ने दर्द और बढ़ा दिया। जिसके बाप दादा कभी नेता थे, आज उनकी संतानों को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब अब मेरिट नहीं, मेरिट यानी नजदीकी या लॉयल्टी चलेगी। आज कार्यकर्ता की सबसे बड़ी मांग है पहचान। वह कह रहा है, हमारा सम्मान लौटाओ, हमें फैसलों में शामिल करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब पार्टी केवल सोशल मीडिया की मुहिम बनकर रह जाएगी और जमीनी समर्थन खो बैठेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कार्यकर्ता अपने तर्पण का इंतजार कर रहा है। न उनकी सुनवाई हो रही है, न उसे जिम्मेदारी मिल रही है। नेताओं को अब तय करना होगा, क्या वो पार्टी को फिर से कार्यकर्ता आधारित बनाना चाहते हैं या चापलूस आधारित ही रखना चाहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक असली जमीनी कार्यकर्ता जिंदा है, वरना राजनीति सिर्फ मंचों तक सिमट कर रह जाएगी। तो क्या आज की राजनीति चेहरों की हो गई है, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की नहीं? सवाल बड़ा है, जवाब वक्त देगा। न्यूज एंड व्यूज में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नया दौर देखने को मिल रहा है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल में कमी और मंत्रियों के बीच आपसी सामंजस्य में चुनौती लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विधायकों से सीधे संवाद की जो पहल की गई है, वे केवल औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक संदेश भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई पहल। मुख्यमंत्री ने 60 विधायकों से संवाद किया। सत्ता संगठन के बीच दूरी पाटने की पहल। 1-to-1 संवाद से विश्वास हासिल किया। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर जोर। बीते एक सप्ताह में मुख्यमंत्री ने लगभग 60 विधायकों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। इस संवाद को सत्ता संगठन के बीच की दूरी पाटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से यह चर्चा आम थी, सरकार में बैठे मंत्री और संगठन के प्रमुख नेता एक ही दिशा में काम नहीं कर पा रहे थे। ये मतभेद न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में दिखा बल्कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अफसरशाही के बढ़ते दखल के रूप में भी सामने आया। इसकी शिकायतें दिल्ली दरबार तक पहुंची, जिसके बाद संगठन के बड़े नेताओं का भोपाल दौरा हुआ। केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की प्रदेश नेताओं से बैठक और मुख्यमंत्री निवास पर विशेष चर्चा इस बात का संकेत थी कि स्थिति गंभीर मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक शैली संवाद आधारित रही, लेकिन हाल ही के घटनाक्रमों के बाद उन्होंने इसे और आक्रामक तरीके से अपनाया। विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर उन्होंने संदेश दिया
पहला ये कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को तत्पर है और सरकार केवल लोकलशाहों के दम पर नहीं चलेगी। दूसरा, संगठन को ये भरोसा देने की कोशिश की सत्ता पक्ष में किसी भी प्रकार की उपेक्षा की भावना को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस रणनीति के जरिए मुख्यमंत्री ने न केवल निचले स्तर के नेताओं का विश्वास जीतने की कोशिश की, बल्कि ये भी दिखाया कि सरकार सभी को साथ लेकर चलने को तैयार है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नौकरशाही का प्रभाव हमेशा से चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री की छवि चाहे जितनी मजबूत हो, अफसरों की कार्यशैली अगर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट नहीं करती तो असंतोष भरता है। हाल के दिनों में कुछ मंत्रियों और विधायकों की ये नाराजगी खुले मंचों तक पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री ने इस नाराजगी को गंभीरता से लिया और उसे दूर करने की दिशा में बैठकें की। संगठन स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया और संबंधित अफसरों को संकेत मिल गया, सत्ता और संगठन की प्राथमिकताएं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की सियासत में अगर खासकर बात करेंगे, भाजपा की सरकार में और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई पहल की शुरुआत की है। पहल की शुरुआत को मैं यूँ कह सकता हूँ, संवाद से समस्या का समाधान। लगातार विधायकों और संगठन के बीच में ये बात सामने आ रही थी कि आखिर विधायकों को कहाँ कठिनाई आ रही है और क्यों दिक्कतें आ रही। तो उसके बाद जब केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले में दखल दिया, तब ये नवाचार की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की और अब तक वो लगभग 60 से करीब ज़्यादा विधायकों से संवाद कर चुके हैं। और संवाद का जो एक तरह से कहना चाहिए क्राइटेरिया था, वो एक तो क्षेत्र के विकास को लेके, दूसरा उनको कहाँ प्रशासनिक अमले से दिक्कत आ रही है, कहाँ कौन सी असुविधा आ रही है, और दूसरा जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात कही गई थी क्षेत्र के विकास को लेकर। तो ये बात है, लगभग मान के चलिए आपकी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। उसके पहले मुख्यमंत्री की ये पहल स्वाभाविक तौर से विधायकों को आत्मसंतुष्टि प्रदान तो कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मैदानी स्तर पर जो काम करने अफसर हैं और जो मंत्रालय में बैठे अफसरान हैं, वो कितना इस मुख्यमंत्री की पहल को कारगर साबित करने में अपना जी जान लगाते हैं। लेकिन हाँ, विधायकों को कम से कम इस बात का संतोष हुआ है कि मुख्यमंत्री ने उनकी सुध ली और मुख्यमंत्री अब जो है उनसे संवाद करके उनकी समस्या का समाधान करने में जुट गए हैं। इस पहल से ये साफ जाहिर होता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी टीम को मजबूत करने और मध्य प्रदेश की राजनीति में नई ऊर्जा भरने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायकों के साथ संवाद के इस नए दौर में न केवल सत्ता और संगठन के बीच दूरी कम होगी, बल्कि प्रदेश की जनता को भी बेहतर विकास की दिशा में एक सशक्त और सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व मिलेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, ये संवाद पहल मध्य प्रदेश की सियासत में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। मध्य प्रदेश में राजनीति करवट ले रही है। सरकार अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर है, तो विपक्ष भी आक्रामक और सवाल खड़े करने में पीछे नहीं है। हमारी नजर रहेगी राजनीतिक उठापटक पर। फिलहाल इतना ही। न्यूज एंड व्यूज में फिर मिलेंगे सरकार की दिशा, विपक्ष की रणनीति और नेताओं की सोच के साथ। शासन प्रशासन के फैसले और जनता की बढ़ती उम्मीदों से जुड़े अलग अलग प्रसंग के साथ समीक्षा के साथ अपेक्षा को भी सामने रखेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।